नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का समाचार, जहां हम आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर बताते हैं। आज है 5 सितंबर 2025 और आज की सुर्खियों में है शेयर बाजार की मजबूती, जीएसटी 2.0, IBACIO परीक्षा, भारत यूक्रेन संवाद, RBI की नई घोषणा, शिक्षक दिवस का जश्न और पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर बड़ा विवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें विस्तार से। भारतीय स्टॉक मार्केट ने आज हरे निशान में कारोबार खत्म किया। NSE निफ्टी 50 में 0.34% की बढ़त रही और यह 24,000 अंक के पास बंद हुआ। वहीं BSE सेंसेक्स 0.36% ऊपर जाकर 69,500 के स्तर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण दो बातें हैं। एक, भारत सरकार द्वारा घोषित GST 2.0 सुधार, 2 और अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले दिनों में ब्याज दर घटाने की उम्मीद। दोनों ही कारण निवेशकों में भरोसा जगा रहे हैं। भारत सरकार ने टैक्स सिस्टम में बड़ा सुधार किया है। अब GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को आसान बनाया गया है। नई व्यवस्था में 5% टैक्स होगा जरूरी वस्तुओं जैसे अनाज, दाल, दूध और दवाइयों पर। 18% टैक्स लगेगा अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रेस्तरां, जबकि लग्जरी कार, शराब और तंबाकू जैसी सिन वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। यह नई प्रणाली 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम पारदर्शी होगा और कारोबारियों को आसानी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। गृह मंत्रालय ने IBACIO परीक्षा सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी के टियर 1 की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर को देश भर में होगी। इस परीक्षा के जरिए खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती होती है। इसलिए लाखों उम्मीदवारों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्रेई सिबिया से मुलाकात की। इस बातचीत में यूक्रेन ने भारत से अपील की कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। भारत हमेशा से कहता आया है कि बातचीत और शांति ही समाधान है। हालांकि भारत किसी पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन दुनिया को उम्मीद है कि भारत जैसे बड़े देश की भूमिका भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले 5 सितंबर को बैंकों और मुद्रा बाजारों की छुट्टी घोषित थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। अब यह छुट्टी 8 सितंबर को होगी। अगर आप बैंकिंग लेन देन या शेयर बाजार से जुड़े हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस साल का थीम है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, यानी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना। राजस्थान के 12 जिले में आज से मिशन परख 2.0 की शुरुआत हुई। इस पहल के तहत कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को खास तौर पर भाषा और गणित की पढ़ाई पर फोकस कराया जाएगा। यानी शिक्षक दिवस सिर्फ सम्मान का दिन नहीं, बल्कि शिक्षा में सुधार का भी अवसर है। लगातार भारी बारिश और त्योहारों की वजह से देश के कई राज्यों में 5 सितंबर को स्कूल बंद रखे गए। इससे बच्चों को तो छुट्टी मिली, लेकिन अभिभावकों के लिए यह राहत और परेशानी दोनों का कारण बनी। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसने जल संसाधनों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ का असली कारण है जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक बारिश। इस विवाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के बड़े समाचार विस्तार से। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आज का समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।